हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर या मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, सैंपल पेपर 23-24 कर रहे हैं हम लोग। सो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्टेट्स का है। तो स्टेट्स का क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें। द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. Find the mean length of the leaf. मीन निकालना है, राइट। सो मीन निकालने के लिए आपके पास में 2-3 मेथड्स हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि ये वाला मेथड यूज करना है। द फर्स्ट थिंग इज आई कैन सी द क्लास इंटरवल ना यहाँ पे आपको इंक्लूसिव फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले आपको उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए क्या करते हैं, 126 है 127 है, ठीक है। दिस इज गैप इन बिटवीन। तो हम यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, इसको 0.5 से माइनस कर देंगे और 10 से प्लस 0.5 ऐड कर देंगे। तो हमारे क्लास में क्लास नई इंटरवल की आ गई। ये नई क्लास इंटरवल हम बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको नई क्लास इंटरवल बनानी है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 135.5, 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5, ठीक है। ये आपकी बन चुकी है क्लास इंटरवल। गॉट इट। इतना आपको करना है। मैं यहीं पे कर रही हूँ क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि नीचे करूंगी तो फिर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, फील नहीं आएगा। सो आ जाएगा यहाँ पे समझ में, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। अब मुझे एक्स निकालना है। एक्स बोले तो इसका बीच का एवरेज, ठीक है। तो मिड एक्स, तो मिड एक्स क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आएगा 122। यहाँ पे आएगा मेरा 131, ये वैल्यूज आप निकालिएगा। सेम एग्जैक्टली सेम आएगा 140, ये आ जाएगा आपका 149, ये आ जाएगा आपका 158, ये आ जाएगा आपका 167, ये आ जाएगा आपका 176, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, डी आई निकालना है। सो डी आई निकाल लेंगे तो पहले ज्यूम ले ले। ए मैं यहाँ पे 149 ले रही हूँ, ठीक है। तो 149 माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 122 माइनस 149, यू विल गेट 81। ये वैल्यूज आती जाएगी आपके पास में, ये वैल्यूज पुट कर लीजिए। सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, एक सेकेंड। हाँ जी, सो डी आई आपका क्या आ जाएगा, 122, 149 में से माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास में 27 माइनस 27, अगेन 131 माइनस 149, यू विल गेट 18, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में वैल्यू आती जाएगी, माइनस करते जाइए। 149 में से 149 0, 149 माइनस your next number 158, you will get 45, then 72, then 54। तो ये आपके पास में डी आई आ गया। इसके बाद में हम एफ आई डी आई कर देंगे, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में नंबर आ गया 0, फिर आ जाएगा आपके पास में 9, फिर आपके पास में आ जाएगा 18, फिर आपके पास में आ जाएगा 27, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर देंगे। डी आई हमारा क्या था, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, 27 into 3, तो यू विल गेट माइनस 81 माइनस 18 इंटू 590, करते जाओ 81 0 9 5 45, 18 4 72, 27 2 54, ठीक है जी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब बस हमें सिंपल एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मीन क्या होता है, मीन जो हमने ज्यूम मीन लिया है प्लस एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, ठीक है। अब इसको वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमने 149 लिया था, राइट। एफ आई डी आई क्या है हमारा, ये आप सॉल्व कीजिएगा, आपका 81 माइनस 81 आएगा अपॉन योर फ्रीक्वेंसी 40, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए तो 149 माइनस ऑफ 2.025, दैट विल कम योर वैल्यू, इसको दोनों को माइनस करेंगे 146.975, ये आ जाएगा। मिलीमीटर लिख देंगे यूनिट, आंसर स्टेटमेंट में डाल दीजिएगा लास्ट में, एवरेज लेंथ ऑफ द लीफ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एवरेज लेंथ ऑफ द लीफ, ठीक है जी। तो इसका यूनिट जरूर से डालिएगा, यू विल गेट द आंसर प्रॉपर्ली, यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड दिस इज डन, ठीक है। स्टेट्स का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस था, समझ में आ गया, ठीक है। गो थ्रू इट अगेन एंड देख लीजिए। चलो बाय बाय।